वापस काट दिया। धन्यवाद। हमने तो आशीर्वाद आपको दे ही दिया था। धन्यवाद। एक स्नैप ले जी मेरा। आपका ये सहयोग, यही मेरा विश्वास है जी। हाले तो तीर कमान दे विच कुछ भी हो सकता है, हाले तो डीपी मैदान दे विच कुछ भी हो सकता है। मेहनत मैंने करनी है और वार्ड 11 को इसको हम अपना मॉडलाइजेशन करके विकास के माध्यम से इसकी रूपरेखा को बनाने का काम करेंगे। नौ नवंबर को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले जिला परिषद के चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार अभियान युद्ध स्तर पर हो चुका है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 से चुनाव मैदान में उतरे धर्मपाल चौधरी डीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले 17 वार्डों में वार्ड नंबर 11 शायद एकमात्र ऐसा वार्ड है जिसमें सभी जिलावासी डीपी चौधरी की एक तरफा जीत की बात कह रहे हैं। इसका कारण धर्मपाल चौधरी डीपी का मिलनसार स्वभाव, स्वच्छ व बेदाग छवि और पिछले कई वर्षों से वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आने वाले सभी 22 गांवों में उनकी लगातार सक्रियता, सभी गाँव वासियों के सुख दुख में लगातार भागीदारी उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रही है। धर्मपाल चौधरी डीपी के समर्थन में गांव अमीन में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस जनसभा में जहां गांव के बुजुर्गों और मातृशक्ति ने धर्मपाल चौधरी डीपी को उनकी जीत का आशीर्वाद दिया, वहीं युवाओं ने भी पूरे जोश और उल्लास के साथ गांव में पहुंचने पर डीपी चौधरी का स्वागत करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने की बात कही। धर्मपाल चौधरी ने गांव अमीन में डोर टू डोर अभियान चलाकर बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से मुलाकात की, बड़ों का आशीर्वाद लिया और उन्हें अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देने की अपील की। धर्मपाल चौधरी ने युवाओं को भी उनकी जीत में अपना अहम योगदान देने का आह्वान किया। अमीन में धर्मपाल चौधरी डीपी घर घर, दुकान दुकान जाकर लोगों से मिले, मंदिर में माथा भी टेका। धर्मपाल चौधरी डीपी ने कहा कि वे वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आने वाले सभी 22 गांवों में समान रूप से विकास कार्य करवाएंगे। उनके समक्ष किसी भी गांव की या गांववासी की कोई भी समस्या या मांग सामने आएगी तो वह तुरंत प्राथमिकता के आधार पर उसका निवारण करेंगे। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत 22 गांव आते हैं। इन 22 गांवों के 33,000 मतदाता 9 नवंबर को मतदान करेंगे। इन 22 गांवों में खेड़ी रामनगर, फतेहपुर, चंद्रभानपुर, खासपुर, अभिमन्युपुर अमीन, बीड़ अमीन, तिगरी खालसा, कंवारखेड़ी, शादीपुर, इशाकपुर, सलारपुर, आलमपुर, डेरा संता सिंह, खेड़ी ब्राह्मण, सुनैड़ी खालसा, शमशीपुर, दयालपुर, मिर्जापुर, नरकातारी, रावगढ़, जोगना खेड़ा और बाहरी गांव शामिल हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई नुमाइंदा उनका सक्षम है तो उसके सामने अपनी वो समस्या रखते हैं। यहाँ एक लाइटिंग की आप देख सकते हैं चारों तरफ से, ये गांव का मेन चौक है। सर्व समाज के लोग इसके आसपास में बसते हैं और हर व्यक्ति का, जो भी समाज का व्यक्ति है, यहाँ कोई भी किसी प्रकार की बैठक हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई हमारे समाज में किसी तरह की ज़रूरत हो, किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो इस जगह की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पैलेस नहीं हैं, यहाँ बड़ी बड़ी पार्कों की व्यवस्था नहीं है, ये गांव के पुराना चौक है। तो यहाँ लाइटिंग और जिस तरह से ब्लॉक की ओर जो भी किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, निश्चित तौर पर जो इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, इनका भाई बनने के बाद पहली कलम से अपने ग्रांट से यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था कराने का काम करेगा। आपका बड़ा भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, हम सर्व समाज एक तरफ से, सारा गांव एक तरफ से होकर निकलेगा, तो बेटे यहाँ से इलेक्शन मत लड़ना। और उस छोटे भाई को भी मैं धन्यवादी हूँ, उसने पूरी समाज की बात को माना और सारे समाज की बात मानते हुए अपने भाई के पक्ष में उसने अपना विड्रॉल किया है। और हमारी जिम्मेवारी बनती है क्या मैं विक्रम राणा जी को भी साथ लेकर और उन सब बुजुर्गों के सम्मानित साथियों के साथ मिलकर जो उन्होंने मुझ पर आस्था और विश्वास जताया है, उसको बेहतर तरीके से सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। यही मेरी जिम्मेदारी है। डीपी चौधरी जी का गाँव में इनके अंदर फुल
फुल सपोर्ट मिलेगा उनको हर तरह से। और जैसे बीजेपी की लहर थी देश के अंदर, जैसे मोदी था, ऐसे डीपी आमीन के अंदर फुल सपोर्ट के साथ, चाहे उसमें बिल्कुल बच्चे के नाम पे इस टाइम पे डीपी चौधरी है यहाँ पे, और वो बनेंगे फुल मार्जिन से, को बन चुके हैं, हमारी तरफ से जीत चुके हैं। गाँव मीण की तरफ से जीत पक्की है उनकी। मेरी पहली वोट है जिला परिषद में, मैं डीपी चौधरी को पाऊंगा। इससे जैसे सरकारी स्कूलों में जैसे गेट वगैरह वहाँ पर जैसे गेट के बाहर पानी खड़े रहता है, उससे भाई जो भी भाई वहाँ पर हिसाब से गली को कर देगी भाई, वहाँ पर पानी खड़ा ना हो, साफ सफाई ज्यादा हो। जैसे गांव के जैसे वो अस्पताल है हमारा, वहाँ पर ना गेट की व्यवस्था ना कुछ, बस क्या होना चाहिए गाँव भाई वहाँ पर। इसीलिए अस्पताल और सरकारी स्कूल होने चाहिए कम से कम। एक युवा होने के नाते आपको खेल के लिए कोई मैदान या कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक स्पोर्ट्स अध्यक्ष भी जैसे है। इसलिए वो स्टेडियम है हमारे गांव का ना, वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर खेलने के लिए कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी, ना वो जैसे क्रिकेट, ना कोच है, ना क्रिकेट है, बस वहाँ पर कुछ नहीं है। बस एक वो वॉलीबॉल का नेट लग रहा है वहाँ पर। बच्चे क्या सीख पाएंगे वहाँ पर। इसीलिए डीपी चौधरी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे गांव में डीपी चौधरी यहाँ से जीत चुके हैं। हमने तो इनको जिता दिया, जीत चुके हैं, समझ लीजिए। तो जी, कोई ऐसी क्या समस्या है जो आप डीपी चौधरी तक पहुँचाना चाहते हैं? यहाँ ये एक तो अब तो ये इलेक्शन में खड़े हैं, इससे पहले भी हमारे गांव का ये पूरा सहयोग करते थे। जिस टाइम भी इनके साथ कोई भी सवाल करता था, उस सवाल को ये पूरा करते थे। जैसे कोई भी अस्पताल के बारे में चले गए, हमारे गांव में छोटा हॉस्पिटल बना, इनका भाई साहब का उसमें बहुत योगदान है। एक स्टेडियम बना हुआ है तो उसमें घास उगा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, चारद्वारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, रेत उड़ता रहता है उसमें। ये हमारे गांव का समाधान। गांव की लड़कियों के लिए कोई समस्या बताई जा रही है? यहाँ कोई कॉलेज नहीं है लड़कियों का इकट्ठा स्कूल है। हमारी तो डीपी चौधरी से एक ही ख्वाहिश है, भाई यहाँ कॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ कोई बस की व्यवस्था नहीं है लड़कियों के लिए, जैसे हमारा करनाल कोई आना जाना हो, कोई व्यवस्था नहीं है। भाई हमारा कुरुक्षेत्र से करनाल एक बस लगवाई जाए। मैं भाई साहब का लाख शुक्रिया करता हूँ।